मित्रों, वैदिक ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं वैदिक ज्योतिष केंद्र के अगली कड़ी में। हमारा जो आज का विषय है वो है संन्यास योग, साधु योग, त्याग योग, तपस्वी योग, आप जो भी नाम कह लें उसको। और साथ में आध्यात्मिक रुचि क्या है, आध्यात्मिकता के क्षेत्र में जाना और आध्यात्मिकता के क्षेत्र में दिव्य पवित्र स्थिति तक पहुंचना। ये जन्म कुंडली में हम कैसे देखें। जो आध्यात्मिक क्षेत्र में रुचि रखना चाहते हैं उनका आध्यात्मिक क्षेत्र जो है सफल भी होगा या नहीं होगा, इन सब सारे चीज़ों को आज हम विधिवत चर्चा करने वाले हैं। मित्रों, यदि आपके कुंडली में है तो त्याग की भावना किस प्रकार आपके अंदर आएगी, तपस्वी की भावना। देखिए, संन्यास योग आध्यात्मिक रुचि त्याग मांगता है। कौन सा त्याग? मोह, माया, मद, मत्सर, द्वेष, पाखंड, छल, कपट, ईर्ष्या, जलन, ये सारे चीज़ों का जब त्याग होगा तभी व्यक्ति के अंदर जो है इन चीज़ों का जागृति अवस्था होगी। संन्यास का, साधु का, आप जो भी कह लें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं देर न करते हुए। मित्रों, ये मैंने कालपुरुष की कुंडली मैंने चयन किया है। मेष लग्न की कुंडली है, मंगल इसका स्वामी बनता है। हमें प्रथम भाव पर पहले दृष्टि देखना है। पहले भाव में क्या होगा? अगर सूर्य बैठता है तो उच्च का हो जाएगा, लेकिन शनि क्या हो जाएगा? नीच का हो जाएगा। तो इन क्षेत्र विशेष का कारक कौन है उसको हमें पकड़ना है। सबसे पहले त्याग का कारक कौन है? त्याग का कारक कौन है? ये शनिदेव के अंतर्गत आता है क्षेत्र। मित्रों, त्याग का कारक कौन होता है? शनि। ठीक है। आध्यात्मिकता का क्षेत्र किसके अंदर आता है? ये होता है देवगुरु बृहस्पति के अंतर्गत आता है, गुरु। ठीक है। और निवृत्ति, पूरी तरह निवृत्ति का कारक है केतु। ये तीन ग्रह पर्टिकुलर इस क्षेत्र के चीजें, ये त्याग, ये निवृत्ति यानी मोक्षतम स्थिति तक पहुंचना, और ये आध्यात्मिक ज्ञान। ठीक है, भक्ति भावना। इन तीन ग्रहों के साथ एक कॉम्बिनेशन तैयार होगा कि एक्चुअल में आपके अंदर त्याग की स्थिति या संन्यास की स्थिति बनी है। घर में रहते हुए भी कई लोग आपने देखा होगा सन्यासी बन जाते हैं। कर्म को लेकर संन्यास होता है, लालच को लेकर, धन को लेकर संन्यास की स्थिति होती है। तो अलग अलग दृष्टिकोण सबका होता है। एक्चुअल में सभी चीजों को छोड़कर जो संन्यास धारण करते हैं उनका त्याग एक अलग दृष्टिकोण है। उनको हम पूर्ण सन्यासी नहीं कह सकते। अनुभव से जिन्हें सारी दुनिया को जी लिया हो और उसके बाद त्याग की भावना उसके अंदर जागृत हो, वास्तव में उसी को सन्यासी कहते हैं। समाज को छोड़ देना सन्यास का अर्थ नहीं होता। वैदिक ज्योतिष कहता है कि समाज का त्याग कर देना, कुटुंब का त्याग कर देना, परिवार यानी जिम्मेदारियों को छोड़कर चले जाना कोई सन्यास नहीं है। ये तो महज एक पाखंड की तरह है, वो उसको देखा जाएगा बस। सन्यास वास्तविक वही है जो इन चीज़ों से लड़कर विजय प्राप्त करे, वो वास्तव में सन्यासी होता है। तो आज उसी चीज़ों पर हम चर्चा कर रहे हैं। मित्रों, यदि लग्न भाव में सूर्य शनि की युति है, लग्न भाव में सूर्य शनि की युति है और यहाँ पर आकर के गुरु बैठ जाए, देव गुरु बृहस्पति बैठ जाए, तो ये जो सन्यास का स्थिति व्यक्ति के अंदर पनपेगा वो क्या होगा? व्यक्ति घर में रहते हुए ही आध्यात्मिक रुचि पर ध्यान देगा और वो आध्यात्मिकता का श्रेय प्राप्त कर लेगा। ठीक है। राजा जनक की कुंडली में ऐसे ही योग था। वो राजा होते हुए भी सन्यासी की प्रवृत्ति, त्याग की प्रवृत्ति, उनके अंदर तृष्णा नहीं था, प्यास नहीं था किसी चीज का। वो वाली स्थिति जो है, यानी घर में रहते हुए, परिवार के साथ रहते हुए उनसे जंग जीत कर व्यक्ति अध्यात्म के क्षेत्र में सफल हो जाता है और अंततः जो है ईश्वर की प्राप्ति उसको होती है। बात कर लेते हैं दूसरे घर में, चंद्रमा, शनि और सूर्य। यहां तीन ग्रह अगर विराजमान हैं और यहीं पर अगर केतु का आगमन हो जाता है, तो कहते हैं पारिवारिक माहौल में जीते हुए आदमी क्या करता है? संन्यास की भावना में प्रकट होता है, अंततः वो मोक्ष को स्वीकार कर लेता है। वास्तविकता में अगर देखा जाए तो कहते हैं जीवन के 4 चरणों को दर्शाया गया है शास्त्रों में। ठीक है, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था यानी किशोरावस्था, जवानी अवस्था और फिर वानप्रस्थी यानी वृद्धावस्था। तो कहने का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति संपूर्ण जीवन को भोग करके अनुभव
प्राप्त करके और उनसे जीत करके अंततः क्या करता है, अध्यात्म का रास्ता पकड़ता है और वहाँ सफल भी होता है। तो ये दूसरे घर में अगर आपके बनता है तब होगा, या फिर यही ग्रह सारे अष्टम भाव में आपके आ जाते हैं तब। बहुत सारी कठिनाई, बहुत सारी परेशानियों को झेलते हुए व्यक्ति, अपने सारे कर्तव्यों को निर्वहन करते हुए व्यक्ति क्या करता है, अंततः मोक्ष को प्राप्त होता है। जीते जी उसको स्वर्ग देखने की जो प्रवृत्ति वो मिलती है। क्या तीसरे घर में ये योग बनेगा? हाँ, तीसरे घर में बनेगा, परंतु क्या है, थोड़ी सी बाधा उत्पन्न हो, क्योंकि इच्छाओं के साथ उसको बहुत ज़्यादा लड़ाई करना पड़ेगा। पंचम भाव में संतान यहाँ बाधक बनती है, कुटुंब जो है बाधक बनता है। छठे भाव में रोग, ऋण, शत्रु ये कहीं ना कहीं बाधा बन जाएंगे। तो इन भाव में पूर्ण संन्यास योग नहीं बन सकता है। वैसे तो अष्टम भाव भी नहीं बनता, लेकिन ये सारे ग्रह यहीं विराजमान हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं बाधा संघर्ष तो होगा उसके जीवन में, लेकिन अंततः जो है पूर्ण संन्यास के योग में चला जाएगा। सप्तम भाव की बात करूं तो सप्तम भाव में अगर शनि केतु चंद्रमा विराजमान है, शनि केतु चंद्र विराजमान है और इस ग्रह के ऊपर या तो गुरु यहाँ आके बैठ जाए या तो गुरु की कहीं ना कहीं दृष्टि इसके ऊपर आ जाए, तो व्यक्ति क्या करता है, पारिवारिक जीवन से बहुत ज़्यादा पीड़ित होता है, बहुत दुखी होता है, बहुत सब कुछ होता है। अंततः इनको त्याग करके और वो अध्यात्म का शरण लेता है। कुछ दिन उसको चैन नहीं मिलता है, लेकिन लास्ट में उसको जो है चैन मिलना चालू हो जाता है और अंततः वो संन्यास को प्राप्त कर ही लेता है। नवम भाव की बात करें तो शुक्र शनि की युति अगर है यहाँ पर तो क्या होता है, डायरेक्ट संन्यास का योग दिखाने का काम करता है। परंतु क्या दोनों ग्रह डायरेक्ट भेज सकते हैं? नहीं, वापसी भी करवा देंगे अगर भेजेंगे। यहाँ पर इनको सपोर्ट चाहिए। किसका सपोर्ट चाहिए? या तो केतु का सपोर्ट चाहिए, या गुरु का सपोर्ट चाहिए इनको, या तो फिर सूर्य का सपोर्ट चाहिए इनको। तभी क्या होगा, आध्यात्मिकता इनके अंदर जागृत होगी, भक्ति जागृत होगी। मित्रों, दसम भाव की बात कर लेता हूँ। दसम भाव में चंद्रमा शनि की युति हो, वैसे ही क्या होगा, व्यक्ति क्या करेगा, जिम्मेदारियों से परेशान हो जाएगा और वो क्या करेगा, भागने, इससे दूर जाने का प्रयास करेगा। बहुत पीड़ा होगी उसको, रोजगार से परेशान होगा, कर्म से परेशान हो, खर्चे उसको बैठने नहीं देंगे। तो इस प्रकार से क्या, जिम्मेदारियों से भागने का प्रयास करेगा, लेकिन भाग के वो जाएगा कहाँ, फिर वापसी करेगा। तो इसमें इनको समर्थन किसका चाहिए? गुरु का। गुरु ज्ञान का कारक है, अध्यात्म का कारक है। जब अध्यात्मता इनके अंदर व्याप्त हो जाएगी तो फिर क्या करेगा, त्याग सफल हो जाएगा, इनका संन्यास योग पूर्ण बन जाएगा। बात कर लेते हैं 11वें घर में। मंगल और चंद्रमा अगर यहाँ बैठे हैं तो क्या होगा, इसको काम के प्रति भाव, मन में काम जागृत होगा, लेकिन क्या है, बोरिंग फील करेगा यह व्यक्ति। ये बोरिंग थोड़ा क्या है, जीवन में अय्यासियाँ भी करेगा। शुरुआती रुझान पे मंगल और चंद्रमा क्या करते हैं, व्यक्ति को नवनीत नए रिश्ते बनाने का, प्रेम, झूठा प्रेम, जाल प्रेम, पिपासा प्रेम आदि प्रेम में पड़ना, यानी धोखा देना और धोखा खाना, दोनों इसके ऊपर लागू रहेगा। यहीं पर अगर राहु हो जाता है तो व्यक्ति अय्यास प्रवृत्ति का हो जाता है। लेकिन अगर केतु यहाँ पर आ जाता है तो केतु क्या करेगा, इसको निराश करेगा, इस क्षेत्रों से निराश करेगा। और यहाँ से निराश होने के बाद व्यक्ति क्या करता है, अध्यात्म की तरफ रुचि लेना चालू कर देता है। अध्यात्म की तरफ रुचि लेना चालू कर। जब मैंने विनोद खन्ना जी के कुंडली का एक बार रिसर्च किया था तो विनोद खन्ना के कुंडली में हमने 3 भावों में विशेषकर ग्रहों की योग युति देखे थे। एक तो उनके अष्टम भाव में चंद्र मंगल की युति थी और राहु की इनके ऊपर दृष्टि थी। तो इससे क्या हुआ कि उनके जीवन में ये सारी चीज़ें क्या है, यश प्रवृत्ति के हो गए थे थोड़ा क्या है, और शायद यही बात स्थिति। और लगन में उनके शनि बैठा हुआ था नीच का, ठीक है। शुक्र उनके कैरियर भाव में था, चंद्रमा शुक्र साथ में थे, लेकिन गुरु के दृष्टि पड़ जाने के कारण लास्ट में कहीं ना कहीं कैरियर के पीक पर उनको कैरियर छोड़ के जाना पड़ा और आध्यात्मिकता का शरण लेना पड़ा था एक बार। तो ऐसी दृष्टियां कब किस प्रकार के किसके ऊपर पड़ रही हैं और उसका दशा महादशा जब भी मित्रों आओगे तो आपको उस क्षेत्र में जाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या है, मायूसी, चिड़चिड़ापन, इस क्षेत्र काम की भावना है ना, इनकम का भावना है ना, तो यहाँ पर जो है विशेषकर लेडीज से आपको घिन आना चालू हो जाएगा, खिन्नता पैदा हो जाएगी, तब आप अध्यात्म के शरण में चले जाएंगे। 12वें घर की बात कर लेते हैं। यह कर्म योगी होता है व्यक्ति। अब कर्म योग ही उसको क्या करेगा, खर्चे से बचाएगा, अशांति से बचाएगा। लेकिन शनि राहु यहाँ बैठ जाने के कारण व्यक्ति क्या करेगा, उसमें घुसता चला जाएगा टेंशन में। यानी एक टेंशन खत्म नहीं हुआ दूसरा आ जाएगा, दूसरा खत्म नहीं हुआ तीसरा आ जाएगा, यानी उसी में पूरी तरह जैसे कोढ़ के रोग जैसा तुम्हारा माहौल तुम्हारे पीछे चिपक जाएगा। अब उससे भागने का प्रयास करोगे, लेकिन अगर शनि राहु खाली बैठे तो आप भाग नहीं पाओगे। फिर इसको समर्थन किसका चाहिए, इसका समर्थन चाहिए गुरु को। इसका समर्थन या तो केतु का मिल जाए, अब राहु है चूंकि तो केतु का समर्थन मिलेगा नहीं, तो गुरु को समर्थन यहाँ पर मिलना चाहिए, गुरु का। या फिर इसका प्रतिद्वंदी जो राहु का है वो कौन, मंगल का अगर समर्थन या गुरु मंगल का सपोर्ट इसको किसी पर दृष्टि से या युति से मिल जाता है, तब व्यक्ति क्या करेगा, सारे मोह माया जाल को काटते हुए, फंद को काटते हुए व्यक्ति अंततः जो है
आध्यात्मिकता में रुचि लेकर सफल हो जाएगा। तो मित्रों, इनमें से कोई योग आपकी कुंडली में बन रहा है। जो लोग रुचि रखना चाहते हैं, जो रुचि रखते हैं कि मुझे अध्यात्म स्पिरिचुअल अच्छा लगता है, स्पिरिचुअल क्षेत्र अच्छा लगता है, उनमें रुचि बनाना चाहते हैं, भक्ति भावना करना चाहते हैं, तो क्या वास्तविक भक्ति कर आपको प्राप्त होगी या नहीं होगा, उन सब चीज़ों को हमें देखने के लिए इन सब विषयों को हमारे कुंडली में होना आवश्यक है। मित्रों, यदि कोई ग्रह, राहु सबसे बड़ा बाधक होता है अध्यात्मता के क्षेत्र में, राहु, दूसरा ग्रह होता है मित्रों बुध, और तीसरा ग्रह होता है चंद्रमा, चौथा ग्रह होता है मंगल, और फिर जो लास्ट के ग्रह होते हैं वो होता है शुक्र। ये सब क्या है, आपको अपने ही मायाजाल में उलझाने का प्रयास करेंगे। सूर्य है, राजसिक प्रवृत्तियों को आपके अंदर ढकेलेगा, लोगों के सानुसों को देख के आप भटक जाएंगे। शुक्र भोग विलास में आपको डाल देगा, मंगल ताकत अहंकार घमंड में डाल देगा। इस प्रकार की जो है वैचारिकता, वाणिज्य, अत्यधिक ज्ञान को, इंटेलिजेंस, बुद्धि आदि को ज्ञान भ्रमित कर देगा। तो वो क्यों है, क्या है, ऊपर के ज्ञान ज्यादा लेके आध्यात्मिक रुचि आपको पैदा करने के पीछे गुरु केतु शनि का ही हाथ होता है मित्रों। तो इनका जिस तरह कॉम्बिनेशन कुंडली में होना चाहिए, मैंने आपको समझाया कि आपके कुंडली में है। वीडियो को बिना स्किप करके देखेंगे तभी समझ में पूरी तरह आएगा। वीडियो पसंद आया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। जय सिया राम।